अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। घर का कुछ सामान कम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं जाकर कुछ नज़दीक से ही ले आती हूँ सामान वगैरह। तो यहाँ पर नज़दीक ही है हमारे स्टोर, इतना दूर नहीं है, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है और यूटिलिटी स्टोर है। और यहाँ से जो है ना सामान वगैरह हमें अच्छा और सस्ता मिल जाता है। यूटिलिटी स्टोर पे तो काफ़ी मतलब सस्ती चीज़ें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना चीनी का रेट सुनकर मैं हैरान हो गई थी। चीनी जो है 790 रुपये की 5 किलो दे रहे थे। और 1 साल पहले इसी स्टोर से मैंने ली थी और 320 रुपये की थी 5 किलो। तो मैं बड़ा ही हैरान होकर रह गई। इस स्टोर में मैं कभी कभार आती हूँ, हमेशा नहीं आती, क्योंकि नज़दीक करियाने की एक दुकान है, वहाँ से ही हम लोग जो है ना ज़रूरत की चीज़ें ले लेते होते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना अपनी सिटी का ये यूटिलिटी स्टोर का विज़िट करवाऊँ। तो मैं यहाँ पर आई थी और ये पार्ट जो है ऑयल और घी का था, और मुझे जो है समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा ऑयल लूँ या कौन सा घी लूँ, क्योंकि जो हम लोग लेकर जाते हैं वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सामान नहीं था, बहुत कम था। लेकिन जो मुझे बेहतर लगा वही मैंने लिया। और हमारे घर के नज़दीक जो शॉप है ना, उस शॉप पे जो चीज़ें हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी टाइम से लेते आ रहे हैं, तो बस उसी तरह की चीज़ें तो नहीं मिल रही थी यहाँ से। और ये ऑयल मिला था मुझे, इसके साथ केचप फ्री था, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा यही लें। मैंने कहा चलें कुछ तो बचत करते हैं आज यूटिलिटी स्टोर से। और यहाँ पर जो है ना जी दालें लगी हुई थी, दालें भी मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि कुछ सामान था घर में। और एक साइड पे ये चावल थे, और ये टोटा चावल जो होते हैं वो थे। और यहाँ के जो टोटा चावल हैं ये भी जब मैं आई थी 1 साल पहले स्टोर में, तब 80 रुपये के किलो मिल रहे थे। और यकीन करें आज जिनका रेट 250 रुपये किलो था। और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से लूँ क्या। मैं तो आई थी कि कुछ सेविंग हो जाएगी, कुछ बच जाएगा, लेकिन ये तो डबल डबल लग रहा था। बहरहाल मैंने चावल पहले लिए यहाँ से, लेकिन वो वाले चावल मुझे यहाँ से नहीं मिले जो मैंने लेने थे। ये चावल भी अच्छे थे, कायनात चावल थे, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो वाले नहीं हैं जो हम लोग लेते होते हैं। और ये सेला कायनात वाले थे। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि रेट्स तो एक जैसे ही हैं और बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे थे मुझे। बिल्कुल जो होता है ना कि कोई 5-10 रुपए का जो है फ़र्क हो, वो भी नहीं था। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा जहाँ से हम लेते होते हैं वही ले लेंगे, और यहाँ से नहीं लेकर जाते। और इस साइड पे जी सर्फ वगैरह का सारा लगा हुआ था। सर्फ था बोनस में, रियल में, ब्राइट। और ये साइड जो है सारे मशरूबात थे, शरबत वगैरह, जामेश्री और सोया सॉस, चिली सॉस, बहुत अच्छा भी था। लेकिन मैक्रोनीज और ये बाकी सी सारी चीज़ें जो है ना, ये हम लोग एक स्टोर है जहाँ से खुले मिल जाते हैं। ये पैक हुए हुए जो है ना, इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं अक्सर लेती हूँ जहाँ से, वहाँ से खुले किलो के हिसाब से ले लेती हूँ, आधा किलो ले लेती हूँ, तो वो ज़रा अच्छे चल जाते हैं। तो फिर मैंने मैक्रोनीज और इस तरह की भी चीज़ कोई नहीं ली यहाँ से। और यहाँ पर जी लजीज़ा खीर मिक्स, रफ़ान कस्टर्ड, सवैयाँ वगैरह थी, यहाँ से कस्टर्ड लिया। सारा सामान देख कर ना तो दिल बड़ा चाहता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। मतलब इंसान का दिल बहुत कुछ करता है कि हर चीज़ हम लें, लेकिन अपने बजट को देखकर, अपना सारा जो है ना आगे मंथ कैसे चलेगा उसको देखकर जो है ना दिल को काबू में रखना पड़ता है। और यकीनन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हम लोग जो है ना, हम लेडीज़ अपनी बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी चीज़ें लेते हुए जो है ना कंजूसी कर लेंगे। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ना अपने बच्चों की, तो वहाँ हमारा जो है ना दिल को काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ हमारा दिल होता है कि हम बच्चों के लिए ये भी चीज़ ले लें, ये भी अच्छी रहेगी, ये भी सही रहेगी। तो उस चक्कर में जो है ना हम लेडीज़ मारी जाती हैं। तो इसलिए लिस्ट बना कर लेकर जाया करें, क्योंकि लिस्ट जब बनी होती है ना तो बहुत इजी रह जाता है। मैं तो ज़्यादा सामान लेने नहीं गई थी, मैंने बहुत कम सामान लेना था, जो कम था बस वही लिया मैंने। तो इस वजह से मुझे लिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा मकसद ये भी था कि जो है ना मैं आपको विज़िट करा सकूं। यहाँ से जी मैंने मैक्स बार लिया, जो कि मेरा काफ़ी टाइम तक चल जाता है इजीली। तो हर चीज़ का रेट जो है ना आसमान को छू रहा होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ का अपना ही रेट है। और हर जगह जो है ना अपने अपने रेट लगा कर बैठे हैं, कोई एक रेट भी नहीं होता। अजीब बात यह है कि हर स्टोर का, हर शॉप का जो है ना अपना अपना इन्होंने रेट लगाया हुआ है।
जो कि बड़ा वो हो जाता है। और यूटिलिटी स्टोर तो पहले ऐसा था कि हर चीज़ में जो है फ़ी जो है ना डिफरेंस था, जैसे कैश एंड कैरी हो गए, मदीना कैश एंड कैरी और ये सारे उनमें, और यूटिलिटी स्टोर में जो है ना काफ़ी डिफरेंस था रेट्स में। लेकिन अब जो है एक हो गया है, इसकी वजह कुछ समझ नहीं आई मुझे। बहरहाल यहाँ से सोप वगैरह लिए मैंने, और जो मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए बस मैंने वही लिए। यहाँ पर जी मैंने उठाया था अचार का डब्बा, और मुझे अचार बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था ले लूँ, लेकिन देख के तो मैंने वापस रख दिया। मैंने सोचा कि जो है ना बजट से बाहर चला जाएगा, और वैसे भी गांव से कभी कभार अचार आ ही जाता है तो वो घर में होता ही है, तो इस वजह से फिर मैंने ये जो है ना वापस रख दिया था। और ये जो साइड थी बच्चों की चीज़ों की थी, बिस्किट वगैरह, और बच्चों के लिए मैंने बिस्किट उठा के रख लिए थे, क्योंकि बच्चों को भी खुश करना होता है जब स्टोर से सामान लेकर जाओ, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा। बच्चों का तो पहला सवाल ही यही होता है ना कि हमारे लिए, ये बच्चों के लिए पहले ज़रूरी यही होता है कि सबसे पहले उन्हीं के लिए लिया जाए। तो बस बच्चों के लिए मैंने बिस्किट रखे थे। और जी यहाँ पर ये सुरख मिर्च पाउडर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देख कर ये काफ़ी चीज़ें मैंने वापस रख दी थी। वो इसलिए कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जो ना आम स्टोर से ले लेती हूँ, वहाँ से खुले मिल जाते हैं, तो वो ज़रा मुझे जो है ना ऐसे लगता है कि वो मुझे सस्ते पड़ते हैं। खुला सामान लेना जो पैक किया होता है उसकी निस्बत आप जो है ना किसी पंसार स्टोर से, किसी स्टोर से जहाँ चीज़ जो है ना खुली मिल जाती हो वो ले लें। बात तो एक ही होती है, लेकिन इन्होंने अपनी पैकिंग का भी रखना होता है। तो यहाँ पर शैम्पू वगैरह नहीं था जो हमें चाहिए था, तो फिर मैंने यहाँ पर एक टूथपेस्ट लिया। टूथपेस्ट घर में था, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना लगा कि मैं ले लूँ तो बेहतर है। मंथ का स्टार्ट है अभी, तो जो है ना दरमियान में फिर ख़त्म हो जाना है और फिर मुझे आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ले लिया था। मैं जब डबल डबल सामान पड़ा हो ना, तो तब बंदा बड़ा रिलैक्स होता है, टेंशन फ्री होता है। तो ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है। मैं जब देखती हूँ कि अब ये चीज़ चल जाएगी तो वो पड़ी होती है तो दोबारा ले लेती हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मंथ के एंड में या दरमियान में ख़त्म हो जाए, तो आप लेने के उस टाइम दौरान ना काबिल ना हो, तो तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने नमक लिया, और ये सारे जो है ना मसाला जात लगे हुए थे। और मैंने जो है ना ये जो जो चीज़ें थी आपको दिखाऊंगी आगे, वो मैंने ली। और यहाँ पर ये सारे जो है ना मैगी वगैरह नूडल्स वगैरह लगे थे, तो बस ये 2 पैक ही मैंने रखे। सामान तो जितना भी लेना उतना ही कम है। दिल करता है कि पूरी ट्रॉली जो है ना हमारी भरी हो। बहरहाल बड़ा ही दिल को जो है ना काबू रखते हुए ये सारा सामान मैंने लिया था। इस थोड़े से सामान का जो है ना मैंने 5000 जो है ना पे किया था। और बस फिर ये सामान लेकर, और उसके साथ जो बैग होता है ना वो मैं घर से लेकर गई थी। ये शुक्र है, वरना उसके जो है ना 80 रुपीज़ अलग से देने पड़ते हैं मुझे। तो हमेशा जब भी जाएं तो अपने लिए जो है ना सामान के लिए अपने बैग साथ लेकर जाएं। घर आकर थक हार गई थी मैं, और फिर बनाई मैंने चाय, और फिर चाय इंजॉय की। और अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया 5000 में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी, और जो कि मैं रख रही थी, और मैंने सोचा कि मैं पहले आपको दिखा दूँ। जिसमें चीनी थी, और ये सब्ज़ी कुछ लाई थी मैं, इसका मैं नहीं बना पाई थी, कोई क्लिप ऐड नहीं कर पाई। और ये टमाटर जो है एक जगह से 100 रुपये के किलो मिले थे, और एक जगह से जो है ना 150 के किलो मिले थे। जो 150 के मैंने लिए थे वो 1 किलो ही लिए थे, जो कि तकरीबन ख़राब निकले थे काफ़ी सारे। और जो 100 रुपये के किलो मिले थे वो ज़रा अच्छे मिल गए थे, और साफ़ साफ़ थे। वो मैंने खुद ही डाले थे इसलिए साफ़ थे, वरना जो अंकल ने डाल कर दिए थे तो वो पता नहीं उन्होंने क्यों इतने ख़राब डाले। और प्याज का जो रेट था, प्याज जो है 180 रुपये किलो था, और मैंने 1.5 किलो लिया था। और ये है जी नीम के पत्ते जो सूखे हुए हैं। ये इंशाल्लाह मैं इसका आपको रेमेडी बताऊंगी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है ये नीम के पत्ते। और ये स्पेशल जो है ना मेरी अम्मी और मेरी जो सिस्टर हैं उनके टोटके हैं, वो बनाती हैं इनसे कुछ। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे इसकी रेमेडी भी शेयर करूंगी। और ये जो है मैं खुला ही लेकर आई थी, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो पैक जो है ना मैं नहीं लाई थी।
और बस ये थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा सामान लाई मैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं लाई, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब मैंने जी रखना था, किचन में संभालना था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपनी अपनी जगह रख ली थी। और ये साथ में रेट देख रही थी कि किस तरह जो है ना मुझे ये सामान लिस्ट पे भी देख रही थी और इस पे भी देख रही थी कि कितने में पड़ा मुझे ये। जी मैं यहाँ पर जब रेट्स चेक कर रही थी ना, तो मेरी बेटी आई और वो बड़ी खुश हो रही थी और मुझे कहती है कि मम्मा ऑयल के साथ हमें केचप फ्री मिला, तो कितना बचत हो गई है। तो मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी हैरत हो रही थी कि बच्चे भी कितनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। तो ये मैंने इलायची पाउडर और गरम मसाला और चाट मसाला और जो है ना लाल मिर्च, ये 3-4 चीज़ें मैंने अलग से ले ली थी स्टोर से, उस स्टोर से नहीं बहरहाल दूसरे बाहर से। और 100 रुपीज़ की मैंने ली थी। मिली तो खैर थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे जो है ना 8-10 दिन 15 दिन आराम से गुजर जाने हैं। तो ये जी मैंने सारा कुछ संभाल दिया था, सेट कर दिया था जहाँ जहाँ रखना था मैंने सामान। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ग्रोसरी शॉपिंग व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक। तो चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।